प्रेम प्रसंग के चलते एक युवक ने अपने जीजा की बहन की गला घोंटकर हत्या कर दी। यह सनसनीखेज वारदात भरवेली थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम गांगुलपारा और बंजारे के बीच पहाड़ी जंगल में घटित की गई, जहां से हट्टा थाना क्षेत्र के आने वाले ग्राम लिमदेवाड़ा से 8 दिन से लापता लड़की पूर्णिमा पिता धनराज बिसेन 23 वर्ष की लाश बरामद की गई। फिलहाल रात्रि हो जाने से इस लड़की की लाश का पोस्टमार्टम नहीं हो पाया है। लाश जिला अस्पताल के फ्रीजर में रखवा दी गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम लिमदेवाड़ा निवासी धनराज बिसेन खेती किसानी करते हैं। इसकी बेटी पूर्णिमा एमएससी की पढ़ाई बालाघाट कॉलेज से कर रही थी और हाल ही में उसने परीक्षा भी दी थी। धनराज बिसेन अपनी बेटी पूर्णिमा का विवाह ग्राम सारद से तय कर दिया था। इसी माह 22 अप्रैल को पूर्णिमा की शादी थी। 5 अप्रैल को पूर्णिमा ग्राम डूंडा सिवनी सिलाई सीखने जाती हूँ कर घर से निकली थी, किंतु पूर्णिमा घर नहीं लौटी। परिवार वालों ने रिश्तेदारी के अलावा पूर्णिमा के जान पहचान वालों के घर पूछताछ की, किंतु पूर्णिमा का कोई पता नहीं चला। पूर्णिमा की एकाएक गुम हो जाने की रिपोर्ट हट्टा पुलिस थाने में की गई थी। हट्टा पुलिस भी गुम इंसान कायम कर पूर्णिमा की खोजबीन कर रही थी। इस दौरान हट्टा पुलिस को पता चला कि पूर्णिमा का प्रेम संबंध पिछले कुछ सालों से उसके भाभी के भाई गिरिजा शंकर पटले ग्राम मोहगांव खारा निवासी के साथ चल रहा था। जांच में पता चला कि घटना दिनांक को पूर्णिमा गिरिजा शंकर के साथ अंतिम बार देखी गई। मोबाइल लोकेशन भी भरवेली थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांगुलपारा और बंजारे के बीच पहाड़ी जंगल में मिल रहा था। तब हट्टा पुलिस ने गिरिजा शंकर को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की। तब उसने पूर्णिमा को गांगुलपारा और बंजारे के बीच जंगल पहाड़ी में ले जाकर उसकी गला घोंटकर हत्या करना बताया और हट्टा पुलिस ने गिरिजा शंकर पटले की निशानदेही पर पूर्णिमा की लाश को बरामद किया और पूर्णिमा की लाश अधिक दिन के हो जाने से काफी खराब भी हो चुकी थी। वहीं यह भी बताया जा रहा है कि 22 अप्रैल को पूर्णिमा की शादी थी, किंतु वह प्रेम संबंध के चलते अपने भाभी के भाई गिरिजा शंकर पर शादी करने का दबाव बना रही थी और गिरिजा शंकर पूर्णिमा से शादी करने के इच्छुक नहीं था। तब उसने पूर्णिमा को अपने रास्ते से हटाने की योजना बनाई। 5 अप्रैल को गिरिजा शंकर पूर्णिमा को मोटरसाइकिल में लेकर गांगुलपारा और बंजारे के बीच पहाड़ी जंगल में गया और शारीरिक संबंध बनाया। इसके बाद गिरिजा शंकर ने पूर्णिमा के उसी के दुपट्टे से गला घोंटकर हत्या कर दी। दुपट्टे को फेंक दिया गया। गिरिजा शंकर के द्वारा अपना मोबाइल को गोंदिया तरफ फेंकना बताया जा रहा है। 14 अप्रैल को हट्टा थाना प्रभारी अमित सिंह कुशवाहा, उप निरीक्षक रमेश सिंगले, प्रधान आरक्षक रमेश के गौरी शंकर को लेकर गांगुलपारा और बंजारे के बीच पहाड़ी जंगल लेकर पहुंचे। गिरिजा शंकर की निशानदेही पर पूर्णिमा की लाश बरामद की गई। इधर सूचना मिलते ही लांजी एसडीओपी दुर्गेश आर्मो, हट्टा थाना प्रभारी, नगर पुलिस अधीक्षक अंजुलाइन मिश्र, भरवेली थाना प्रभारी रविंद्र कुमार बारिया के अलावा अन्य पुलिस कर्मचारी और अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और जांच पड़ताल शुरू की। पूर्णिमा की लाश अधिक दिन की हो जाने से काफी खराब हो चुकी थी। मौके पर पंचनामा कार्रवाई करने के बाद पूर्णिमा की लाश जिला अस्पताल लाई गई, जहां पूर्णिमा के माता पिता सहित परिवार के अन्य लोगों ने लाश की पहचान की और उन्होंने बताया कि लाश पूर्णिमा की ही है। रात्रि हो जाने से लाश का पोस्टमार्टम नहीं हो पाया है। आगे मर्ग जांच हट्टा पुलिस के द्वारा की जा रही है। राइट होगी तो दिखा दो नितिन भाग। उम्र लगभग 23 वर्ष की थी। अच्छा। और वो निमदोड़ा में रहती थी। कब से गायब थी? ये 5 तारीख के 9 बजे से लगभग। क्या होना था? इसकी शादी होना था? शादी होना था 22 तारीख को इसके लगने थी। क्या इसने घर में मना करी थी कि मैं शादी नहीं करती? इस संबंध में मुझे पूरी जानकारी मालूम नहीं है कि मैं संबंध। आज लाश कहाँ मिली इसकी? लाश हमने बताया कि बंजारी के पास मिली, जंगल में। आप क्या मानते हो इसके बारे में? अभी तो कुछ लड़की को वहाँ कैसे पहुँची वहाँ पे? अब इसके बारे में कुछ समझ नहीं आया सर कि किस प्रकार वहाँ पहुँची, क्या हुआ उसके साथ में, हादसा तो कह नहीं सकते। तो देखने में क्या समझ में आ रहा है? आत्महत्या करी कि मर्डर? सर देखने में तो मुझे ऐसा लगता है कि लड़की वहाँ कैसी पहुँची, उसके बाद में ऐसी हालत क्यों हुई, इसके बारे में कुछ कल्पना के बाहर लग रहा है। नहीं तो कुछ घाव वाव के निशान दिखाई दिए क्या? नहीं, घाव तो मैं तब नहीं देख पाया। उसका मतलब पाँव की चप्पल पहन करके और इस पर देख करके हम लोगों ने जाना कि लड़की हमारे गाँव की है।